जय महाकाल भक्तजनों, जय मां कामाख्या। आत्माओं का डेरा कहाँ पर रहता है? आइए आपको बताएं। मनुष्य को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आत्माओं से उबर सके। कामाख्यवर्दे देवी नील पर्वतवासिनी तवम देवी जगताम मातेओ निमुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सबके सुर सेविते करोमि दर्शनम देव्या सबकमार सिद्ध्ये। याद रखें, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं दोनों निवास करती हैं। ये आत्माएं पीपल के पेड़ के नीचे भी वास करती हैं और पीपल के पेड़ के ऊपर भी वास करती हैं। इसलिए पीपल के पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए और ना ही हटाना चाहिए अगर ये जमीन से लगा हो। पीपल के पेड़ पर पितरों के अलावा देवी देवताओं का भी वास होता है। प्रेत, भूत, पिशाचों का भी वास होता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब, शौच या थूकना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे रात को ठहरना भी नहीं चाहिए। वट वृक्ष के नीचे और ऊपर भी आत्माओं का डेरा रहता है। जिन जिनात यक्षिणियों का भी यहीं वास होता है। इसलिए वट वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए और रात को वट वृक्ष के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो वहां की बुरी आत्माएं आपको जकड़ लेती हैं और पकड़ लेती हैं और घर तक आ जाती हैं। पुल के नीचे, कोई भी पुल हो, चाहे नदी का या गटर का या नाले का, उस पुल के नीचे और ऊपर भी अघोरी आत्माओं का वास होता है। इसलिए पुल पर कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए। पुल पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री को पुल पर ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। रजस्वला स्त्री, जच्चा बच्चा वाली स्त्री या प्रसूता स्त्री को भी पीपल या वट वृक्ष या पुल के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही वहां पर खड़े रहना चाहिए। तिराहे चुराहे पर भी आत्माओं का डेरा होता है, क्योंकि चुराहे पर बहुत से पुरुष उतारा छोड़ते हैं। तिराहे चुराहे पर दुर्घटना में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माएं वहीं पर वास करती हैं। यहीं पर राहु का वास होता है। तिराहे चुराहे पे कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए और वहां पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए और रात के वक्त बड़ी सावधानी से यहाँ से निकल कर आना चाहिए। ऐसा मकान या ऐसा भवन जो बहुत दिनों से खाली या बंद पड़ा हो, वहां भी आत्माओं का डेरा रहता है। कोई फैक्ट्री जो बंद पड़ी हो या उसमें ताले पड़ गए हों, ऐसा मकान, भवन या फैक्ट्री, उन पे आत्माओं का वास हो जाता है जो काफी वक्त से बंद पड़ी हो। और यहाँ पर सिर्फ बुरी आत्मा ही होती हैं और जहाँ पर अंधेरा ज्यादा रहता है वहां भी बुरी आत्माओं का वास रहता है। जिन मकानों में अधिकतर समय पर अंधेरा रहता हो और वहां पर सूरज की किरण ना पहुंच पाती हो, उजाला ना पहुंच पाता हो, ऐसी जगह पर भी आत्माओं का डेरा रहता है। और जिस पीपल की छाया जिस मकान पर पड़ती हो, उस मकान पर भी खराब या बुरी आत्माओं का साया रहता है। वट वृक्ष की छाया भी जिस मकान पे पड़ती हो, चाहे वह बिल्डिंग या फ्लैट हो
या कोई फैक्ट्री हो, अगर उस पर भी वट वृक्ष की छाया आ गई हो या आ रही हो तो मान कर चलिए कि उस पे भी रहने वाला व्यक्ति कभी खुश ना रहेगा। ऐसे मकान या ऐसे कमरे जहाँ अधिकतर समय अंधेरा रहता हो, ऐसे मकानों में बुरी आत्माएं वास करती हैं। ऐसा मकान जहाँ दिया बाती ना होती हो, ईश्वर का नाम न लिया जाता हो, ऐसा मकान जहाँ पूजा पाठ ना होती हो, ऐसा मकान जहाँ हमेशा कलेश की उत्पत्ति रहती हो, ऐसा मकान जहाँ अनुष्ठान ना होता हो, ऐसे मकानों में भी प्रेतों का साया हो जाता है। इसलिए कहते हैं हर घर में अगरबत्ती दीपक चलना चाहिए, भजन संध्या अवश्य होनी चाहिए, कन्या पूजन हवन यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो उस घर में हमेशा क्लेश रहने लग जाता है, वहां प्रेतों का साया रहने लग जाता है, वहां आत्माओं का डेरा लग जाता है। जिस घर में स्त्री अपने आदमी की और आदमी अपनी स्त्री की इज्जत ना करता हो, अगर सास ससुर की इज्जत ना हो, उस घर में प्रेतों का साया रहता है। जिस घर में पारिवारिक मनुष्य की मृत्यु के बाद उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म, दान, तर्पण, पिंडदान, अमावस्या को नहीं किया जाता, तो उनकी पुरखों के लिए कोई मुक्ति का कार्य नहीं किया जाता, तो वहां पर गंदी आत्माओं का डेरा लग जाता है। अगर हम आगे बोले जाने वाले मंत्र का हर रोज जप करते हैं तो हमें अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है। 5-10 मिनट तक अगर हम इसका जप करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी ऑरा अगर खंडित हो गई है तो रिपेयर हो जाएगी, और कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शरीर छोड़कर, घर छोड़कर चली जाएगी। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माँ काल भक्तजनों, जय माँ कामाख्या।